अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, जो कहते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे और तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं है, अवाम साथ हैं। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयान देने से रोक दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से देखा जाए, इस मुतालिक ये कहा है। अपोजिशन की गेम पलट गई है और कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने ये बताया है। वज़ीर आज़म ने बताया है कि ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत भी की गई। इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। आपको बताएं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। ऐसा वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं होगी, अवाम साथ हैं। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, बताइएगा क्या यकीन दहानियाँ करवाई हैं वज़ीर आज़म ने? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पीटीआई कोर कमेटी का इजलास था, जिसमें वफाकी वज़रा और पीटीआई के जो आला हुक्काम हैं उन्होंने शिरकत की। इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, डी चौक पर जलसा करेंगे, अवाम हमारे साथ है, तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो है जो पार्टी रहनुमा हैं उनको अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके खिलाफ बयानबाजी से भी रोक दिया और उनसे राब्ते बढ़ाने की भी हिदायत की है। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी तमाम तर तफसीलात के लिए। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने शेरों को जगा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये तीन जोकर आपको अदम एतमाद के बाद फिर नजर नहीं आएंगे। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ना लाती तो हम ऐसे सोए रहते। हमारे अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आप अपोजिशन को हाथ मलते देखेंगे। इमरान खान ना पीटीआई कभी ब्लैकमेल हुई है ना होगी। कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि कोर कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़ दी है। सियासत, हुकूमत और मुस्तकबिल हमारे पास हैं। इमरान खान चौधरी शुजात को अपने भाई की तरह समझते हैं। 3.5 साल इत्तेहादी साथ रहे, इमरान खान को लीडर मानते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई में कोई मुनरिफ नहीं, गिले शिकवे होते रहते हैं। हम कोई 4 डिविजन्स की पार्टी नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद विफाकी जमात है। कोर कमेटी ने पाकिस्तान की जो मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत है, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ से जो लोगों को ख़रीदने का और लोटा क्रेसी का एक नया अमल शुरू करने का जो यहाँ पर प्रोग्राम है, उसको शिद्दत से मुस्तरद किया। इस वक्त जो लोगों को ऑफ़र्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मज़म्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जिसको उन्होंने ऑफ़र की है उसने आके पार्टी में सबसे पहले बताया है कि इस तरह से उनको ऑफ़र हुई है और उसको फिर दोबारा जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उन तक जो है वो जा सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। अरकान कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीटीआई हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नौजवानों, ख़वातीन, गरीब मुतवस्सत अफराद को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियायत, राशन, तालीमी और वज़ाइफ, एमरजेंसी कैश, खुसूसी अफराद की कफ़ालत जारी है। पनागाहें और ख़वातीन के लिए सेंटर बनाए गए हैं। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर भारी सब्सिडी है।
وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پہلے کسی بھی حکومت میں نہیں اٹھائے گئے. موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو عوام کا اعتماد حاصل ہے. وزیر اعظم کی ارکان قومی اسمبلی کو عوامی رابطے تیز کرنے اور مسائل فوری حل کرنے کی تلقین کی گئی. قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا اختیار وزیر اعظم کو دیا گیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کی تاریخ کا اختیار بھی وزیر اعظم کو دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادیوں سے معاملات کافی بہتر ہیں، ساتھ ہوں گے. شیخ رشید نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے ڈی چوک جلسے میں 10 لاکھ لوگ لانے کی ہدایت کی ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر سے لوگوں کو ڈی چوک لایا جائے. اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کور کمیٹی نے ساری نے وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا ہے کہ جب انہوں نے اجلاس بلانا ہے اور سارا اختیار ان کو دے دیا اجلاس بلانے کا اور اعتماد کے ووٹ کی ڈیٹ کا بھی، اور سیکنڈلی کہ ڈی چوک کے سامنے جلسہ ہوگا. سب کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ڈی چوک پہنچے، اور تمام پارٹی لیڈروں کو ہدایت کی ہے کہ یہاں 10 لاکھ لوگ ہونے چاہیے. شیخ صاحب اتحادیوں کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اتحادیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم معاملات کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پارٹی بھی ساری جو ہے وہ یونائٹڈ ہے، اور اتحادی بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سر اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، پرائم منسٹر کو اختیار سر اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ رابطے میں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کہ یہ اختیار کور کمیٹی نے پرائم منسٹر کو دیا. جب شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو شکست دی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کا آئین کی روح کے مطابق ہی مقابلہ کریں گے. آئین سب کے لیے مقدس ہے اور ہم سب آئین کے پابند ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول بھٹو سے سوال ہے کہ کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے کردار ادا کرنے کو کہا. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن عدم اعتماد میں کیا کردار ادا کرے. شاہ محمود قریشی مزید کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آئینی ادارے ہیں، دونوں ادارے اپنی آئینی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں. مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے الائز ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں ہیں، چاہے وہ جی ٹی اے کی شکل میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے. میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے. ہر ممبر قومی اسمبلی کا پابند ہے اس اوتھ کا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایز ممبرز آف پارلیمنٹ کا آغاز کیا تھا. پہلے ہی اجلاس میں، پہلی ہی نشست میں ہم اس کے پابند ہیں. وفاقی وزراء کے علیم خان سے رابطے تیز ہو گئے ہیں. تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری، پرویز خٹک اور عامر کیانی کے علیم خان سے بیک ڈور رابطے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ علیم خان کو جہانگیر ترین گروپ کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے. ذرائع کے مطابق ترین گروپ نے پرویز الہی سے اتحاد کیا تو علیم خان حکومت سے مفاہمت کر سکتے ہیں. پرویز الہی اور ترین گروپ کے اپوزیشن میں جانے پر علیم خان سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. علیم خان ترین گروپ کے لیے صرف ایک اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. ترین گروپ نے بھی اپنے کسی اجلاس میں علیم خان کو مدعو نہیں کیا. ذرائع کے مطابق علیم خان خاموشی سے آئندہ کے لاہے عمل کی صف بندی میں مصروف ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر ترین گروپ کے ارکان کا اہم اجلاس میں کاف لیگ کے ساتھ رابطوں کے بارے میں اون چودھری کی بریفنگ دی گئی. عدم اعتماد، حکومتی پالیسی اور چودھری برادران سے تعلقات کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا گیا. جہانگیر ترین گروپ کے ارکان متحد ہیں. اون چودھری کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین چند روز تک واپس آ کر سیاسی معاملات میں شریک ہوں گے. اون چودھری کہتے ہیں کہ اجلاس میں لالا طاہر رندھاوا، عبدالحی دستی، اجمل چیمہ کی جانب سے شرکت کی گئی. نعمان لنگڑیال، اون چودھری، سلمان نعیم اور دیگر اراکین کی جانب سے بھی شرکت
की गई। जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर तरीन ग्रुप के अरकान का अहम इजलास, और इजलास में काफिले के साथ राबितों के बारे में ऑन चौधरी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जबकि अदम एतमाद हुकूमती पॉलिसी और चौधरी बिरादरान से ताल्लुकात के बारे में इजहार ख्याल किया गया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इक़्तिदार में आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने नहीं आया, बल्कि आपने ये दुरुस्त कहा कि अशिया की कीमतों से आपका कोई सरोकार नहीं। आपके किचन का खर्चा ATMs चलाते हैं और ज़राअत का शोबा तबाह हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत और मईशत का कबाड़ा करने के लिए आए थे। आज यूरिया की बोरी 2400 रुपए में मिल रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत ने 35 रुपए किलो के आटे को 50 रुपए कर दिया है। खाने पीने की अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। डी चौक में 10 लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का खर्चा तो वो ATMs चलाते थे जो आज जिनके आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। यूरिया की कीमत 1160 रुपए थी, आज 24 रुपए यूरिया की 2400 रुपया जो है वो मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का खर्चा तो वो ATMs चलाते थे जो आज जिन बिलावल भुट्टो का इमरान खान की जानिब से ज़बान बयान के गलत इस्तेमाल पर तंज़िया ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की उर्दू के गलत इस्तेमाल पर वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुझे उर्दू सिखा रही हैं, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट में ये कहा गया, और तंज़िया ट्वीट उनकी जानिब से किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की उर्दू के गलत इस्तेमाल पर वीडियो शेयर की है। खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। हमने भी इस्लाम और रूहनियत हम कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली DG और चौंसा जो इलाके हैं उधर जो DI खान, बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फौज उन्होंने में रखी हुई है। काठमांडू के नेपाल में 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। तो वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। PDM के जितने ये बड़े जो इनके जो मुल्क को इमरान खान से बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर की मुलाकात हुई है, और वज़ीर-ए-आज़म का समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हिमायत पर एशियाई तरक्याती बैंक से इज़हार तशक्कुर। नायब सदर ADB ने हुकूमत की कोरोना के बहरान से निपटने की तारीफ की। पाकिस्तान की मईशत कोरोना के दौरान काफ़ी ममालिक से बहुत बेहतर है। नायब सदर ADB ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की तरक्की को तेज़ करने की कोशिशों में हमायत की जा रही है। इसी मुताल्लिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर शैक्सन शेन की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हुकूमत की हिमायत पर एशियाई तरक्याती बैंक से उन्हें इज़हार तशक्कुर का इज़हार किया। ADGB नायब सदर ने हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के बहरान से निपटने की तारीफ की। पाकिस्तान की मईशत कोविड बहरान के दौरान बहुत से ममालिक से बहुत बेहतर है, ये कहना था शैक्सन शेन का। ADB पाकिस्तानी मईशत को तरक्की को तेज करने की कोशिशों में हिमायत जारी रखेगा, ये कहना था नायब सदर ADGB की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी भी करवाई। जी शाकिर अब्बासी, शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।
मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से MQM वफ्द की मुलाकात, पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के वसीतर मुफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी का MQM पाकिस्तान के तमाम तर नुकात से भी इत्तेफाक। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से MQM वफ्द की मुलाकात हुई और पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के वसीतर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है और पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM पाकिस्तान के तमाम तर नुकात से भी इत्तेफाक किया गया है। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो से MQM के वफ्द की मुलाकात हुई है, क्या कुछ तय पाया है इस मुलाकात में? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वक्त मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो तरीक़े अदम एतमाद है उस हवाले से भी तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का मुल्क के वसीतर मुफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MQM के तमाम तर नुकात पर भी उन्होंने इत्तफाक किया है। इसके अलावा जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में सैयद रज़ा गिलानी, सैयद मुराद अली शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी शजील मेमन, रुखसाना बंगश शामिल थे, जबकि MQM के वक्त में आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर, ख्वाजा इज़हार और जावेद हनीफ भी शामिल थे। MQM ने जो अपने नुकात हैं वो दोहराए हैं सिंध के हवाले से, स्पेशली कराची और हैदराबाद के हवाले से, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक किया है। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद है उस हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी तमाम तर तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। प्लाजा के तमाम फ्लोर से आग बुझा दी गई है, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि इमदादी ऑपरेशन में 20 गाड़ियों और 60 रेस्क्यूज वर्कर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने पर प्लाजे के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग के प्लाजे में आतिश ज़दगी के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। आतिश ज़दगी के वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आतिश ज़दगी की वजूहात का तयन किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 286 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,366 पॉइंट्स पर बंद हो गया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है और 100 इंडेक्स 286 पॉइंट्स कमी से 43,366 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। खबरें आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV।